क्या वो इसराइल में बच्चों को इस्लाम मुखालिफ तालीम देते हैं? क्या यहूदी दीगर लोगों को दूसरे दर्जे का इंसान समझते हैं? रॉकेट पर रॉकेट फायर हुए। थोड़ी देर बाद हमला रुक गया। लोग अपनी पनाहगाहों से निकले और सब घरों की तरफ भागे। आप यकीन नहीं करेंगे कि वो कैसे भाग रहे थे, जैसे अल्लाह ने सूर फूंक दिया हो। तुम कत्ल ना करना, ये तमाम यहूदियों के लिए हुक्म है। तुम अपने हम मजहब को कत्ल ना करना, लेकिन तुम मुसलमान को मार सकते हो। उनके खून पर तुम्हारा हक है। इस तरह वो लोगों के लाशऊर में अपनी सोच नक्श करते हैं। क्या आपको इस्लाम कबूल करने से पहले कोई शकूक थे? इस्लाम कबूल करने से पहले मेरे जहन में कोई मजहब नहीं था। मैं एक और तरीके से बताता हूँ। ये थोड़ा मज़ाक़ खेज बात हो सकती है, लेकिन मैं जब भी अपने घर से निकलता तो कहता, इन नंबरों को गिनो। मैंने एक रस्म बना ली थी, 7 नंबर दबाएं। मुख्तलिफ रस्मात। मैंने दूसरे खुदा अपना लिए थे। इंसान को फितरी तौर पर एक खुदा या सरपरस्त की जरूरत होती है। चूँकि मुझे मालूम नहीं था कि इस्लाम क्या है, मैं किसी तरह खुद को बचाना चाहता था। किसी ने आयतुल कुर्सी की तिलावत की और मैंने आयात की तादाद गिनी। वक्त के साथ साथ मुझे कुछ ऐसा याद आता है। मेरी याददाश्त बहुत मुबहिम है। मुझे मजहब में ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी। मेरा मतलब है, मैं कॉलेज में था, 20 या 21 साल का था। हम अपने वालिद की गाड़ी में घर जा रहे थे। उस वक्त हम आज़रबाईजान में थे। रेडियो पर एक आदमी था, खुमैनी नाम का इमाम। वो किसी बारे में बात कर रहा था। मैंने पूछा, डैड क्या ये नबी है? मेरे वालिद ने हंसते हुए कहा, कैसा नबी? ये उसका साया भी नहीं हो सकता। ये नबी नहीं है, ये इमाम वगैरह है। तब मैंने सोचा, नबी क्या होता है? कोई नबी कैसे बन सकता है? मैंने इससे आगे नहीं सोचा और जवाब तलाश नहीं किया। मेरा मतलब है कि मैं भूल गया, लेकिन फिर भी मैं इस बात को मुकम्मल तौर पर कभी नहीं भूला। जब मैंने ये सवाल दोबारा पूछा, तब मैं 26 साल का था। मैं उसी जगह पर था। मेरी जिंदगी में मजहब से मुतल्लिक कुछ नहीं था, ना यहूदियत ना ईसाइयत। मैं कहूँगा मैं यहूदी हूँ अगर ये मेरे लिए अच्छा है। मैं कहूँगा अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुसलमान हूँ, लेकिन मुझे अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुसलमान हूँ के अलावा इस्लाम के बारे में कोई इल्म नहीं था। जब आप कलमा शहादत पढ़ने के बाद मुसलमान हुए तो आपको कैसा महसूस हुआ? अस्सलामुअलैकुम भाइयों और बहनों, हमने देखा है कि हमारे 80% नाजरीन बाशुमूल इस वीडियो के ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। जैसा कि आप जानते हैं, हम एक गैर मुनाफा बख्श तंजीम है और हमने अपनी वीडियोस पर एड्स बंद रखी हैं। लिहाजा हम सिर्फ इसलिए कह रहे हैं ताकि सच्चाई को फैलाया जाए। ये एक छोटा सा अमल लग सकता है, लेकिन इंशाल्लाह ये बहुत से लोगों के लिए रहनुमाई का जरिया होगा। आइए अब सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और एक साथ चलें अब्दियत की तरफ। जब आप कलमा शहादत पढ़ने के बाद मुसलमान हुए तो आपको कैसा महसूस हुआ? मैं जज्बात से भरपूर था। मैं कलमा शहादत पढ़ने से पहले ही मजहब पर तहकीक करके मुसलमान हो चुका था। मेरा मतलब है कि किसी ने मुझे कलमा पढ़ने के लिए नहीं कहा था। मैं आपको बता सकता हूँ, किसी ने मुझे अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु कहने पर मजबूर नहीं किया था। जब मैंने मजहब का मुतालिया किया तो मालूम हुआ कि मैंने कलमा पढ़ा है। जब मैंने हकीकत में कलमा पढ़ा तो ये जानते हुए पढ़ा कि इसका मतलब क्या है, क्योंकि मेरे पास अपने ईमान की बुनियाद के तौर पर तमाम इल्म मौजूद था। मुझे हराम चीजों, सय्यार, ईमान, इबादत की बुनियादी बातों, कुरान, तफसीर, सब चीजों के बारे में इल्म था। मैंने ये इल्म सालों में हासिल नहीं किया। ये मैंने गहरी दिलचस्पी और तहकीक से 6 से 7 माह में हासिल किया है। चूँकि बुनियाद में पहले ही रख चुका था, इसलिए जब मैंने कलमा पढ़ा तो मैं बहुत खुश और मसरूर था। क्या यहूदी दूसरे लोगों को कमतर समझते हैं? सेहोनी इसी तरह देखते हैं। ज्यादातर इसका ताल्लुक सेहोनियत से है। वो कहते हैं कोई भी शख्स जो यहूदियत के अलावा किसी भी मजहब का पैरोकार है, उसे हमारी खिदमत के लिए बनाया गया है। उन्हें कत्ल करना, उन पर जुल्म करना हमारे लिए एक अच्छा अमल है और बाइसे सवाब भी है। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। 2 साल कबल ईद उल फितर के मौका पर गजा इसराइल में कत्लेआम हुआ था, जिसमें फलस्तीनियों को कत्ल किया गया था। एक टीवी चैनल पर राइट विंग के इंतहा पसंद की शोहरत रखने वाला एक इसराइली कह रहा था, फलस्तीनी मुसलमानों को मारना गलत नहीं है और हमारे लिए गुनाह नहीं है। अब हमें उन्हें खत्म करने की जरूरत है ताकि कल को वो हमें परेशान न करे। अगर हम अब ऐसा करेंगे तो हमें गुनाह नहीं सवाब मिलेगा। इस बारे में पूछने वाला टीवी एंकर भी हैरान रह गया, जिसने कहा था कि ये सहियोनी है। आप मुसलमान कब हुए थे? आपने मुसलमान होने का फैसला कैसे किया? जिस्मानी और रूहानी तौर पर मुझे काफी मुश्किल वक्त देखना पड़ा। ये एक महफूज पनाहगाह है। ये मुझे हराम चीजों में नहीं मिली। हराम ने मुझे कुछ नहीं दिया। मेरी महफूज पनाहगाह एक ऐसी चीज है जिसने मेरी रूह को मुतमईन किया, जिसने मुझे मुकम्मल तौर पर मुतमईन किया। वो चीज इस्लाम थी। एक वक्त ऐसा था जब मैं आजमाइश से गुजर रहा था और ये आजमाइश सही नहीं जा रही थी।
मैंने खुद से कहा, मैं हर रोज गाने और बहुत सी दूसरी चीजें सुनता हूँ, तो एक बार इस तुर्क इस्लामी आलिम को सुन लेता हूँ और देखता हूँ कि वो क्या कहता है। तो इस तरह मेरा इस्लाम से तारुफ हुआ। नबी कैसे थे, मैंने सय्यार के बारे में, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के बारे में ये टॉक शो सुनकर इस्लाम सीखा। इस तरह मैंने अपने मजहब के बारे में सीखा। यहाँ तक कि मेरे दोस्त कहते हैं और मैं इसकी तस्दीक करता हूँ, मैंने यूट्यूब से मोटरसाइकिल पर हेडसेट लगाकर अपना मजहब सीखा। मैं आपको ये बता सकता हूँ क्योंकि मेरे पास यही फारिग वक्त होता था। मुझे किताबें पढ़ने की आदत नहीं थी। सबसे पहले मैंने इस बारे में बातें सुनी कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है और सहाबा कौन थे। मैंने 1.5 माह बाद नमाज पढ़ना शुरू की और बाद में 2 माह बाद मैंने दिन में 5 वक्त नमाज पढ़ना शुरू कर दी। 1 साल बाद मैंने रोजा रखना शुरू कर दिया। मैं समझ गया था कि रोजा क्या होता है। मैंने रोजमर्रा जिंदगी में हर घंटे में आहिस्ता आहिस्ता और सब्र से अपनी सीखी हुई हर चीज पर अमल करना शुरू कर दिया। इस तरह मैंने इस्लाम को पाया। जब से मैं मुसलमान हुआ हूँ, मैं बहुत खुश, निडर और मजबूत महसूस करता हूँ। मुझ में एक एनर्जी आ गई है जो ये फराहम करता है। क्या वो इसराइल में बच्चों को इस्लाम मुखालिफ तालीम देते हैं? इसराइल में सबसे संजीदा टीचर टीवी है। मेरा मतलब है टीवी। मैं कोई इसराइली टीवी चैनल नहीं देख सकता क्योंकि अगर देखूं तो मैं गुस्से से अपने दांत पीस डालूंगा। इतने झूठ और बहतान मैंने किसी और चैनल को इस अंदाज में इतनी मुबालगा राय करते नहीं देखा क्योंकि वो आपके लाशूर की तरबियत पर बहुत ज्यादा सरमायाकारी करते हैं। फलस्तीनी दहशतगर्द, कोई जुमला फलस्तीन और दहशतगर्दों की जिक्र से खाली नहीं है। जालिम तुर्किया, जालिम तुर्क। हालिया बरसों में तुर्किया के अलावा कोई भी इसराइल और उसके जुल्म के खिलाफ खड़ा नहीं हुआ, तो वो टीवी चैनल्स पर तुर्किया और इससे मुतल्लिक हर चीज को इस तरीके से पेश करते हैं। आपको लगता है कि जो भी बात करता है वो जेल जाता है या जो कोई बात करता है उसे गोली मार दी जाती है। वो इन ख्यालात को लोगों के लाशऊर में बिठाने की कोशिश करते हैं और यही कुछ इस्लाम के साथ थी। वो इस्लाम दुश्मनी को परवान चढ़ाते हैं।